एक लंबी कहानी। एक दिन एक बनिया या बैंकर एक देहाती सड़क पर चल रहा था। तभी उसने उसी दिशा में जा रहे एक किसान को पीछे छोड़ दिया। अब बनिया अपने वर्ग के अधिकांश लोगों की तरह बहुत लालची था और इस बात पर विलाप कर रहा था कि उस दिन उसके पास कोई पैसा कमाने का मौका नहीं था। लेकिन सामने वाले आदमी को देखकर वह आश्चर्यजनक रूप से खुश हो गया। ये तो किस्मत का खेल है, उसने खुद से कहा। देखता हूँ कि यह किसान किसी काम का तो नहीं है। और उसने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। जब उन्होंने एक दूसरे को बहुत विनम्रता से शुभ दिन कहा तो बनिया ने किसान से कहा, मैं सोच रहा था कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं कितना उदास महसूस कर रहा था, लेकिन चूंकि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए ऐसी सुखद संगति में मुझे रास्ता काफी छोटा लगेगा। पूरे दिल से, किसान ने उत्तर दिया, लेकिन हम किस विषय पर बात करें? आप जैसे शहरी आदमी को मवेशियों और फसलों के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। बनिया बोला, ओह, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम एक दूसरे को अपनी कल्पना से भी अधिक अजीब कहानी सुनाएंगे और जो पहले दूसरे की कहानी पर संदेह जताएगा उसे 100 रुपये देने होंगे। किसान ने इस पर सहमति जताई और बनिया से शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि वह उन दोनों में से बड़ा आदमी था और उसने मन ही मन ये तय कर लिया कि चाहे ये कितना भी असंभव क्यों न हो, उसे यह संकेत देने के लिए कोई भी चीज़ प्रेरित नहीं करनी चाहिए कि उसे बनिया की कहानी पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार विनम्रतापूर्वक दबाव डालते हुए बड़े आदमी ने शुरू किया, मैं एक दिन इसी सड़क से जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो माल से लदे ऊँटों के एक बड़े काफिले के साथ जा रहा था। बहुत संभव है, किसान ने बुदबुदाया, मैंने स्वयं ऐसी चीजें देखी हैं। बनिया ने आगे कहा, कम से कम 101 ऊँट, सभी अपनी नाक की रस्सियों से एक साथ बंधे हुए थे, नाक से पूंछ तक लगभग आधा मील तक सड़क पर फैले हुए थे। अच्छा, किसान ने कहा, खैर, एक चील ने सबसे आगे वाले ऊँट पर झपट्टा मारा और उसे हवा में उछाल दिया, और उन सभी के एक साथ बंधे होने के कारण अन्य 100 ऊँटों को भी उसका पीछा करना पड़ा। आश्चर्यजनक है, उस पतंग की ताकत, किसान ने कहा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ अच्छा, 101 ऊँट उनके साथ क्या करते हैं? अच्छा हाँ, और उसने क्या कहा? तुम्हें इसमें संदेह है? खरगोश ने पूछा। बिल्कुल नहीं, किसान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। खैर, खरगोश ने आगे कहा, ऐसा हुआ कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अपने निजी बगीचे में बैठी थी, उसकी दासी उसके बालों में कंघी कर रही थी और वह अपना सिर पीछे झुकाए ऊपर की ओर देख रही थी। जबकि दासी कंघी को खींच रही थी, तभी वह बेचारा चील अपने शिकार के साथ ऊपर की ओर उड़ गया और जैसा कि किस्मत में था, ठीक उसी समय ऊँटों ने एक और लात मारी, चील की पकड़ ढीली हो गई और सभी 101 ऊँट राजकुमारी की बाईं आंख में जा गिरे। बेचारी, किसान ने कहा, किसी की आंख में कुछ भी पड़ जाना बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, खरगोश ने कहा, जो अब अपने काम के प्रति उत्साहित था। राजकुमारी ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंख पर हाथ रखकर ताली बजाते हुए उछल पड़ी। ओह भगवान, वह चिल्लाई, मेरी आंख में कुछ चला गया है और यह कितना चुभ रहा है। ऐसा हमेशा होता है, किसान ने टिप्पणी की, बिल्कुल सच है। खैर, बेचारी ने क्या किया? उसकी चीख सुनकर दासी उसकी सहायता के लिए दौड़ी। मुझे देखने दो, उसने कहा, और ऐसा करते हुए उसने राजकुमारी की पलक झपकाई और एक ऊँट निकला, जिसे दासी ने अपनी जेब में रख लिया। आह! किसान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने अपने सिर के कपड़े का कोना मोड़ा और उसने राजकुमारी की आंख से 100 और चिड़ियाँ निकाली और दूसरे हाथ से उन सब को उसकी जेब में डाल दिया। यहाँ खरगोश ऐसे हौंफने लगा जैसे उसकी सांस फूल रही हो, लेकिन किसान ने धीरे से उसकी ओर देखा। अच्छा, उसने कहा, अब मैं और कुछ नहीं सोच सकता, खरगोश ने उत्तर दिया। इसके अलावा, यह अंत है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? किसान ने उत्तर दिया, अद्भुत, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पूर्णतः सत्य है। अच्छा, अब तुम्हारी बारी है, खरगोश ने कहा। मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे यकीन है कि यह बहुत दिलचस्प होगी। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, किसान ने उत्तर दिया और उसने कहना शुरू किया। मेरे पिता बहुत समृद्ध व्यक्ति थे।
उनके पास 5 गायें, 3 जोड़ी बैल, आधा दर्जन भैंसें और बहुत सारी बकरियां थीं, लेकिन अपनी सारी संपत्ति में से उन्हें जो चीज़ सबसे ज्यादा प्रिय थी, वह थी एक घोड़ी। वो एक अच्छी नस्ल की घोड़ी थी। ओह, बहुत बढ़िया घोड़ी थी। हाँ हाँ, बंदिया ने बीच में टोकते हुए कहा, चलो मैं जा रहा हूँ। किसान ने कहा, तुम मुझे जल्दी मत करो। खैर, एक दिन, जैसा कि दुर्भाग्य से हुआ, वो उस घोड़ी पर सवार होकर फटी हुई काठी के साथ बाजार गया, जिससे वह इतनी परेशान हो गई कि जब वे घर पहुंचे तो उसकी पीठ पर एक घाव हो गया जो आपके हाथ की हथेली जितना बड़ा था। हाँ, खरगोश ने अधीरता से कहा, इसके बाद क्या? ये जून का महीना था, किसान ने कहा, और तुम्हें पता है कि जून में हवा धूल तूफानों से भरी होती है और कभी कभी बारिश भी होती है। खैर, बेचारे जानवर के घाव में धूल लग गई, और इससे भी बढ़कर धूल के साथ गेहूं के कुछ दाने भी लग गए, और धूल, गर्मी और नमी के कारण वह गेहूं अंकुरित हो गया और बढ़ने लगा। बंदिया ने कहा, गेहूं ऐसा तब करता है जब उसे उचित अवसर मिलता है। हाँ, और अगली बात जो हमने देखी वह ये थी कि उस घोड़े की पीठ पर गेहूं की इतनी बड़ी फसल थी जितनी आपने कभी 100 एकड़ के खेत में देखी होगी, और हमें इसे काटने के लिए 20 आदमी किराए पर लेने पड़े। बन्नी ने कहा, आम तौर पर कटाई के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने पड़ते हैं, और हमने उस घोड़ी की पीठ से 400 मन गेहूं उतारा। किसान ने आगे कहा, अच्छी फसल है। खरगोश बुदबुदाया, और तुम्हारे पिता? किसान ने कहा, एक गरीब आदमी, जिसके पास शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए भी बहुत कम पैसा है। बनिया ने नाक भान सिकोड़ी, लेकिन चुप रहा। मेरे पिता के पास आया, और उसने अपने हाथ जोड़कर जितना संभव हो सके उतना विनम्र होकर कहा। यहाँ बनिया ने अपने साथी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु अपने होठों को काट लिया और चुप रहा। मैंने 1 सप्ताह से भोजन नहीं चखा है। हे महाराज, मुझे अपने भंडार से 16 मन गेहूं उधार दे दो, मैं तुम्हें चुका दूंगा। निश्चित रूप से, पड़ोसी, मेरे पिता ने उत्तर दिया, जो तुम्हें चाहिए, ले लो, और जितना हो सके, चुका दो। अच्छा, खरगोश ने आंखों में क्रोध भरकर पूछा। ठीक है, वो गेहूं अपने साथ ले गया, किसान ने जवाब दिया, लेकिन उसने कभी उसे चुकाया नहीं, और यह आज भी कर्ज है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे इसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। फिर बंदिया ने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों पर अपना अंगूठा तेजी से ऊपर नीचे चलाना शुरू कर दिया, और उसके होंठ तेजी से गणना करते हुए हिलने लगे। किसान ने पूछा, क्या बात है? गेहूं सस्ता है, मैं तुम्हें गेहूं के पैसे दे दूंगा, खरगोश ने निराशा की शांति के साथ कहा, क्योंकि उसे याद आया कि अपनी व्यवस्था के अनुसार उसे किसान को 100 रुपये देने थे। और आज भी उन इलाकों में जब कोई व्यक्ति कर्जदार हो जाता है तो वे कहते हैं, मुझे पैसे दे दो, या अगर वह नहीं तो कम से कम गेहूं दे दो। यह मौखिक परंपरा से है।